हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया और अब शेष बचे क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम ABC है और इस त्रिभुज का जो कोण C होगा वो समकोण है। यहाँ पर हम त्रिभुज की एक आकृति बना देते हैं सबसे पहले, जिसका नाम हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर नाम के बारे में बोला है कि इसका नाम ABC है जिसका कोण C समकोण है। तो यहाँ पर जो समकोण वाला शीर्ष होगा, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर C मान लेंगे। उसके बाद शेष दोनों शीर्षों को भी व्यक्त कर देते हैं। तो एक शीर्ष हमारा A और उसके बाद दूसरा शीर्ष B है। आगे बोला है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। यानी कि जो भुजा हमारी CA होगी इस पर बिंदु D मानना, जो CA भुजा होगा इस पर बिंदु D, और जो दूसरी भुजा हमारी CB होगी इस पर बिंदु E मानना है। तो ये हमारा एक बिंदु D हो गया और दूसरा बिंदु E हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे बोला है कि AE स्क्वायर भुजा बोला है, AE स्क्वायर हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम शीर्ष A से बिंदु E को मिला देते हैं जिससे कि हमें AE भुजा प्राप्त हो जाएगी। अगली भुजा यहाँ पर बोला है BD, ये भी हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम शीर्ष B को D से मिला देंगे जिससे कि हमें BD भुजा भी प्राप्त हो जाएगी। ये बराबर है AB स्क्वायर जो कि हमारे पास पहले से है प्लस DE स्क्वायर। तो DE भुजा भी हमें नहीं प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शीर्ष D से शीर्ष E को मिला देंगे, हमें यहाँ पर DE भुजा भी प्राप्त हो गई। अब हमारी आकृति बनकर तैयार है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्वेश्चनों में भुजाओं में जो संबंध यानी कि आकृति के बारे में जो बातें यहाँ बोली है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हेडिंग हम लिख देंगे कि दिया है, इसमें लिख देंगे कि त्रिभुज, जो बोला है कि लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, यानी कि जो कोण C है ये समकोण है। आगे जो हमें सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो अगला हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, ये लिख देंगे कि सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसको भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर लिख देंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा DE स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने आकृति के बारे में देखा, या फिर हमें जो सिद्ध करना है हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन भुजाओं के संबंधों को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जो हम यहाँ अगला हेडिंग हमारा ये हो जाएगा उपपत्ति का। यहाँ पे लिख देंगे कि उपपत्ति जो हमें सिद्ध करना है, अब उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि जो सिद्ध करना है उसके बाईं तरफ में भुजा AE का स्क्वायर है और हमें किसी भुजा का वर्ग आसानी से समकोण त्रिभुज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस आकृति में हम उस समकोण त्रिभुज को खोजेंगे जिसमें भुजा AE होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज ACE को लेते हैं तो यहाँ से हमें आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा हम चिन्हित कर देते हैं इस त्रिभुज को जिसे हमें लेना है। यहाँ पर भुजा A को C से और उसके बाद अगला जो हमारा भुजा होगा यानी कि C को E से और तीसरी जो भुजा होगी A से E को मिला देंगे। अब यहाँ पर अगर आप ब्लैक वाले त्रिभुज को ध्यान दें जिसका नाम यहाँ पर ACE होगा, इस त्रिभुज पर अगर हम ध्यान दें तो ये है एक समकोण त्रिभुज है। लिख देंगे यहाँ पर हम कि त्रिभुज ACE में अगर हम त्रिभुज ACE को देखें
तो इसका कोण सी समकोण था, इसलिए जो AE होगी वो इस त्रिभुज का कर्ण होगा। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर था, इसलिए अब यहाँ पर हम BD स्क्वायर को भी देख लेते हैं कि ये किस त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा यहाँ पर भुजा BD होगा, ये त्रिभुज BCD में पड़ेगा। इस त्रिभुज को भी यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारी पहली भुजा इसकी हो गई CD, दूसरी भुजा BC और उसके बाद तीसरी भुजा ये BD हो गया। अब यहाँ पर आप नीले वाले त्रिभुज को देखें जिसका नाम BCD है, इसका कोण C समकोण है, और अगर इसका कोण C समकोण है तो इसके सामने की भुजा जो BD होगी वो कर्ण होगी। फिर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे कि त्रिभुज BCD में अगर हम त्रिभुज BCD को देखें तो इसका जो भुजा BD है ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये BD स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर और उसके बाद प्लस CD स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग था, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर अगर हम दोनों जोड़ें तो दोनों समीकरणों के जो बाईं तरफ वाले पद हैं उनसे बाईं तरफ वाले पद जुड़ेंगे और दाईं तरफ वाले से दाईं तरफ वाले। तो पहले इक्वेशन का जो पहला पद है ये AE स्क्वायर है और दूसरे इक्वेशन में BD स्क्वायर है। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हम दाईं तरफ आए तो दाईं तरफ में पहले इक्वेशन में AC स्क्वायर था और उसके बाद प्लस अगली जो भुजा है वो CE स्क्वायर है। दूसरे इक्वेशन में आ जाए तो एक भुजा यहाँ पर BC स्क्वायर है और उसके बाद अगर दूसरी भुजा को देखें तो ये CD स्क्वायर है। ये हो गया हमारा। अब इन भुजाओं को यहाँ पर हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी भुजा AC स्क्वायर और उसके बाद BC को इसके साथ में कर देते हैं तो AC स्क्वायर हो गया प्लस उसके बाद BC स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं को हम ले लेंगे और उसके बाद प्लस जो शेष दो भुजाएं बची हैं उसको लिख लेते हैं। तो अगली भुजा हमारी होगी CE स्क्वायर और उसके बाद CD स्क्वायर, ये भुजा हो गई। अब यहाँ पर अगर हम आकृति में ध्यान दें, इस तरफ वाले जो यहाँ पर बाईं तरफ के पद दिए हुए हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो ये AE स्क्वायर था और प्लस उसके बाद BD स्क्वायर था। अगले अगर हम देखें अगला लाइन हमारा ये हो जाएगा AE स्क्वायर, बाईं तरफ वाले के पदों को लिख लेते हैं प्लस BD स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप आकृति में ध्यान दें तो त्रिभुज जो हमारा ACB था इसका कोण C समकोण था, इसलिए जो यहाँ पर AB होगा वो कर्ण होगा और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर जो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा इसके जगह पर हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर है CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और अगर यहाँ पर हम CE स्क्वायर देखें या फिर CD स्क्वायर का योग है तो ये जो हमारा है ये यहाँ पर जो छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम यहाँ पर CDE है, इस त्रिभुज के कर्ण के अलावा दो भुजाओं के वर्गों का योग है। तो इसकी जगह पर आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों का योग है वो DE के बराबर होगा, DE के वर्ग के बराबर होगा। तो अगली यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सिद्ध हो गया है। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। आकृति 6.55 देखिए। अब यहाँ पर अगर आप आकृति पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। इसके शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पे लंब डाला गया जिसका नाम AD है। उसके बाद आकृति के संबंध में बोला है कि BD बराबर 3CD, यानी कि जो हमारा BD होगा वो CD का 3 गुना है। आगे हमें सिद्ध करना है कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। अगर हम देखें तो यहाँ पर AB, BC और CA इस त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें हमें संबंध ज्ञात करना है। अब इस संबंध को ज्ञात करने से पहले हमारे क्वेश्चन में भुजाओं से संबंधित जिन बातों को कहा है सबसे पहले उनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे कि दिया है। अब यहाँ पर हमारी आकृति से संबंधित भुजाओं में जो संबंध दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर बोला था कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में इसमें बोला था कि इसके शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा हमारा। अगर लंब का नाम देखें तो इसका नाम AD है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AD लंब BC, यानी कि जो AD होगा वो BC पे लंब था। उसके बाद आगे बोला था यहाँ पर लिख देंगे तथा इनमें बोला था कि जो BD होगा वो BD जो है वो CD का 3 गुना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि BD बराबर 3CD। और फिर आगे इसकी सहायता से अगर हम CD और BD का मान निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो BD है वो CD का 3 गुना है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये BC भुजा थी, अगर इसको हम यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटें जिनमें से एक भाग हमारा CD होगा और शेष 3 भाग हमारे ये BD के बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर अगर हम CD को BC के पदों में ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर ये जो CD होगा वो BC का 1/4 होगा, यानी कि CD केवल ये एक भाग है पूरे पार्टों का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर इसलिए CD बराबर 1/4 CD बराबर 1/4 BC, ये हमें CD का मान मिल गया। उसके बाद लिख देंगे तथा अगर हम दूसरा मान देखें तो दूसरा मान जो BD होगा उसका वैल्यू भी यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो BD होगा ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो BD ये जो 4 भागों में बटा था उसमें से 3 हिस्सा BD के पास है। तो यहाँ पर अगर हम BD बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3 अंश में 3 हो जाएगा और ये 4 भागों में बटा हुआ था, यानी कि टोटल 4 पार्ट थे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 और ये जो 3/4 है ये BC का हिस्सा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4, ये हो जाएगा हमारा BC। इस प्रकार से हमने यहाँ पर CD और BD दोनों मानों को ज्ञात कर लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको भी यहीं पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग लिख देंगे सिद्ध करना है, लिख देंगे कि सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें इस त्रिभुज की भुजाओं में संबंध ज्ञात करना था जिसके बारे में यहाँ पर बोला है 2AB²। तो लिख देंगे यहाँ पर 2AB²। उसके बाद बराबर हमें सिद्ध करना है ये जो 2AB² होगा ये 2AC² और उसके बाद प्लस BC² के योग के बराबर होगा। अब आगे हम इसको यहाँ पर सिद्ध करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे लिखें तो यहाँ पर अब आगे इसको हम सिद्ध करेंगे। हेडिंग पहले लिख देंगे उपपत्ति, ये हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी उपपत्ति। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो जो हमें सिद्ध करना है उसमें त्रिभुज की भुजाओं के वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाओं का वर्ग, अगर हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर हमें भुजाओं का वर्ग आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम आकृति को देखें तो यहाँ पर हमें 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे, एक का नाम यहाँ पर ADC और दूसरे का नाम ADB होगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम बारी बारी से लेकर यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज, पहले त्रिभुज को हम लेते हैं जिसका नाम यहाँ पर ADC है, तो लिख देंगे त्रिभुज ADC में। इस त्रिभुज में देखें तो इसका कोण जो D होगा वो समकोण होगा, इसलिए इसके सामने की भुजा AC ये कड़ होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ADC में AC, ये हमें पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर, उसके बाद AD स्क्वायर प्लस ये आगे हो जाएगा CD स्क्वायर। आगे अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम AD स्क्वायर बराबर लिखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना उसमें AD भुजा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम AD स्क्वायर बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम AD स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो इसके साथ में जो दूसरा पद CD स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जो कि पहले से था और माइनस CD दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा CD स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर है ये AC स्क्वायर हो गया माइनस CD यहाँ पर तो जो हमें सिद्ध करना उसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर CD को हम BC के रूप में लिख लेते हैं। हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि जो CD है वो BC का 1/4 है, तो यहाँ पर हम CD के जगह पे लिख देंगे 1/4 BC। CD का स्क्वायर था तो यहाँ पर 1/4 BC का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये स्क्वायर 1/4 पर भी है और BC पर भी है, तो 1/4 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। उसके बाद BC का स्क्वायर ये BC स्क्वायर हो जाएगा। इसे यहाँ पर हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। उसके बाद आगे अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नाम ADB है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ADB में अब अगर हम त्रिभुज ADB को देखें तो यहाँ पर जो कोण D है ये समकोण है और इसके सामने की भुजा AB ये कड़ होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ADB में AB का स्क्वायर मतलब कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और उसके बाद प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पर भी हम AD स्क्वायर बराबर लिखते हैं, तो जब यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो इसके साथ में जो BD का स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि AD स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर और उसके बाद माइनस BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर भी जो हमें सिद्ध करना उसमें भी BD स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BD को हटा देते हैं, यानी कि BD को यहाँ पर हम BC के पद में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि BD बराबर 3BC होगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर, अगले लाइन में ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर ये होगा AB स्क्वायर और उसके बाद माइनस BD के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4। उसके बाद BC स्क्वायर था यहाँ पर BD का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर 3/4 पर भी है, 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर BC पर भी है तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और अगर हम 2 को देखें तो दोनों AD स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करें दोनों AD स्क्वायर के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, आगे इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर उसके बाद माइनस 9/16 BC स्क्वायर। और अगर हम पहले समीकरण को देखें तो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त था AC स्क्वायर माइनस
1/16 BC स्क्वायर। ये हो गया हमारा दोनों समीकरण AD स्क्वायर के बराबर थे, इसलिए दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जो सॉल्व करना उसके बाएं तरफ में केवल AB स्क्वायर था, इसलिए AB वाले पद को हम इधर रहने देते हैं, बाकी पदों को दूसरी तरफ ले आते हैं, यानी कि दाएं तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, इधर से पहले से हमारे पास AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर लिख देंगे 9/16 BC स्क्वायर। जब बाएं तरफ से दाएं तरफ आएगा तो ये माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9/16, उसके बाद BC स्क्वायर, और पहले से था ये हमारे पास -1/16 BC स्क्वायर। अब आगे अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हमारे बाईं तरफ AB स्क्वायर था, ये AB स्क्वायर ऐसे रहेगा, और उसके बाद अगर हम दाईं तरफ देखें तो AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद 9/16 BC स्क्वायर -1/16 BC स्क्वायर। जब ये घटेगा तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो दोनों का हर समान है, यानी कि दोनों के हर में यहाँ पर 16 है। तो अंश अगर प्लस होता तो अंश वाला जुड़ेगा, माइनस है तो इसलिए यहाँ पर घट जाएगा, यानी कि 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर घटेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर BC स्क्वायर 9 बार प्लस में है, 1 बार माइनस में है, इसलिए यहाँ पर जब घटेगा तो 8 BC स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 BC स्क्वायर बटे 16। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और उसके बाद बराबर AC स्क्वायर प्लस 8 से ये 16 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा BC स्क्वायर बटे 2। उसके बाद आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पर BC स्क्वायर बाई 2 है, इसका गुणा होगा, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर देते हैं। अगर दोनों पक्षों में यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बाईं तरफ हो जाएगा हमारा 2 AB स्क्वायर, उसके बाद बराबर दाएं तरफ देखें तो यहाँ पर 2 का गुणा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर, उसके बाद प्लस दूसरे पद में जब 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, और हमारा यहाँ पर केवल बचेगा BC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि 2AB स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज की एक आकृति बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका यहाँ पर नाम ABC बोला है, तो इसके नाम यहाँ पर हम इसके शीर्षों का नाम लिख देंगे। पहला शीर्ष हमारा A हो गया, दूसरा शीर्ष B, और उसके बाद तीसरा शीर्ष यहाँ पर C हो गया। आगे बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी कि जो BD हमें मानना है वो इस प्रकार से मानना है कि वो BC का 1/3 हो, और अगर BD BC का 1/3 है तो इस प्रकार से जो हमारी BC भुजा होगी वो 3 भागों में बढ़ जाएगी, जिनमें से एक भाग हमारा ये BD होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर बिंदु D BC पर मान लेते हैं कि BD बराबर ये BC का 1/3 हो। आगे हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसमें भुजा AD आएगा, इसलिए यहाँ पर हम शीर्ष A को D से मिला देते हैं। अगर हम शीर्ष A को D से मिलाएंगे तो हमें यहाँ पर भुजा AD प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें AD या फिर AB का वर्ग दिखाना है, और हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज हो तो वहाँ पर हम किसी भुजा का वर्ग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम शीर्ष A से सम्मुख भुजा जो BC होगी इस पर एक लंब खींच देते हैं। यहाँ पर इस लंब का हम
कुछ नाम मान लेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये लंब हमारा लंब खींच दिया गया है समूह भुजा BC पर, इसका नाम यहाँ पर हम यम मान लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर AM होगा ये भुजा BC पर लंब है, या इसी को हम शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में इस आकृति से संबंधित भुजाओं में जो संबंध दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम पहले प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, इसमें बोला है कि जो त्रिभुज ABC है ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि यहाँ पर AB बराबर होगा BC और बराबर CA या फिर AC बोल सकते हैं। आगे इसमें बोला था कि BD जो होगा वो BC का 1/3 होगा, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि लिख देंगे कि BD बराबर 1/3 यहाँ पर BD बराबर ये हो जाएगा 1/3 और उसके बाद BC, ये इतना हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको भी व्यक्त कर देते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, उसको भी यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। हमें सिद्ध करना था कि 9AD² बराबर 7AB², यहाँ पे लिख देंगे 9AD² बराबर 7AB², इतना हमें दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक रचना की है उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग लिख देंगे रचना। अब यहाँ पर जो हम रचना किए थे शीर्ष से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाले थे, तो उसको हम लिख देंगे कि यहाँ पर जिसका नाम AM है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि AM लंब, और जो AM लंब था ये BC पर खींचे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे AM लंब BC, यानी कि जो AM है ये लंब है BC पर। अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी कि अब हम इसके क्वेश्चन यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर अगर उत्पत्ति में देखें तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में जो यहाँ बोला गया है उसको यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। तो त्रिभुज का नाम यहाँ पर हम जिस भी भुजा को लेंगे वो त्रिभुज ABC की भुजा होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में। अब अगर इस त्रिभुज में देखें तो हमारे क्वेश्चन में बोला था कि जो ये BD है वो BC का 1/3 है। यहाँ से अगर हम BM का वैल्यू निकाले तो जो BM होगा वो BD और DM के योग के बराबर होगा। यह सीधे यहाँ पर अगर हम DM का वैल्यू निकाले तो जो DM होगा, अगर हम यहाँ पर BM में से BD घटा देते हैं तो उस स्थिति में हमें DM प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं DM बराबर जो DM होगा ये DM हमें प्राप्त होगा अगर हम BM में से BD को घटा देते हैं, तो DM बराबर ये हो जाएगा हमारा BM और BM माइनस BD। आगे यहाँ पर इन भुजाओं का हम वैल्यू रख देंगे। तो अगर यहाँ पर BM का मान रखें तो जो BM होगा वो BM ये भुजा BC का आधा होगा, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वही माध्यिका भी होता है। और हम माध्यिका की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि माध्यिका सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो BM होगा वो BC का आधा होगा, तो BM के जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा BC/2। उसके बाद माइनस से माइनस लिख देंगे BD। पहले से यही हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो BD है वो BC का 1/3 है, यानी कि यहाँ पर हम BD के जगह पर अगर हम भुजा BC को व्यक्त करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि BD के जगह पर ये हो जाएगा BC/3। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 का गुणा यहाँ पर होगा तो ये 3BC और माइनस 2 का गुणा BC में होगा 2BC बटे नीचे वाले का गुणा नीचे होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब 3BC में से 2BC घटेगा तो ये हमारा बचेगा केवल BC और नीचे की तरफ ये 6 हो जाएगा। आगे अगर इसको और हम सॉल्व करें तो यहाँ पर बोला था कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर जो भुजा BC होगी वो AB के बराबर होगी। यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसमें कहीं पर भी BC भुजा नहीं बोला है, उसकी जगह पर AB बोला है, इसलिए यहाँ पर BC को हम AB के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो BC जो होगा वो AB के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम BC के जगह पर AB लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB/6।
अब हमें यहाँ पर डी एम का मान प्राप्त हो गया है। अब इनमें से हम यहाँ पर ये ये जो समकोण त्रिभुज है जिसका नाम यहाँ पर ए एम डी है, इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे कि त्रिभुज, लिख देंगे कि त्रिभुज ए एम डी में अगर हम त्रिभुज ए एम डी लें तो इस त्रिभुज में हो जाएगा त्रिभुज ए एम डी। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के की जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम कड़ कहते हैं। यहाँ पर शीर्षीय समकोण है, इसके सामने की भुजा ए डी ये कड़ होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कड़ का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कि ये ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा डी एम स्क्वायर या फिर एम डी स्क्वायर बोल सकते हैं प्लस ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया ये ए एम स्क्वायर। आगे अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से लिख सकते हैं ये हम आगे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ से ये होगा ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए डी है तो यहाँ पर ए डी को ऐसे हम रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, उसके बाद बराबर ये डी एम स्क्वायर। यहाँ पर डी एम का वैल्यू हमें मालूम है जिसका मान ए बी बटे 6 है। तो यहाँ पर डी एम के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी बाई 6। डी एम का स्क्वायर है तो यहाँ पर ए बी बाई 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर ए एम है। और अगर आप देखें तो ए एम ये यहाँ पर अगर हम दूसरे इधर वाले समकोण जो दाएं तरफ वाला समकोण त्रिभुज है इसको अगर हम लें तो यहाँ पर जो ए एम होगा इस समकोण त्रिभुज ए एम सी की एक भुजा होगी। और यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोणीय समकोण है, इसलिए यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजा ए सी ये कड़ होगी। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हमें ए एम स्क्वायर का मान रखना है, इसलिए यहाँ से हम ए एम स्क्वायर के जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ए एम स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे ए सी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर और उसके बाद माइनस एम सी स्क्वायर। यहाँ पर ये हम ए एम स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बाईं तरफ सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें ये भुजा दी हुई है। तो ए डी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हम इसको रहने देंगे, ए डी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये स्क्वायर ए बी पर भी है और 6 पे भी है, ए बी पे होगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और उसके बाद बटे 6 पर है तो 6 का स्क्वायर ये 36 होता है प्लस आगे। अब यहाँ पर अगर ए सी की बात करें तो यहाँ पर जो ए सी भुजा होगी या फिर सी ए बोले ये ए बी के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर ए सी के जगह पर हम ए बी लिख देते हैं। फिर माइनस है माइनस लिख देंगे। यहाँ पर जो एम सी होगा वो भी बी सी का आधा होगा तो यहाँ पर एम सी के जगह पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा बी सी बाई 2। उसके बाद एम सी का स्क्वायर था तो यहाँ पर बी सी का भी स्क्वायर होगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे 36 और उसके बाद प्लस ए बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस यहाँ पर जो बी सी है वो भी ए बी के बराबर है तो यहाँ पर फिर से हम बी सी के जगह पर ए बी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी के जगह पर ए बी लिखें तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2 स्क्वायर है तो ये भी हम स्क्वायर कर देते हैं। आगे ये हमारा आगे लिखें इसको तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, उसके बाद ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे 36 और उसके बाद प्लस ए बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये स्क्वायर दोनों पर है यानी कि ए बी पर है तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर सब में है
यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं लिखा दूसरे पद में, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और अगर हम 36 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 36 1 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हमें 36 ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया 36 और ऊपर की तरफ देखें तो ये हमें मिल गया ए बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये 36 में 1 से भाग करेंगे तो 36 ही मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 36 और उसके बाद ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 36 में 4 से भाग करेंगे तो ये 9 होगा, यानी कि ये हो जाएगा -9 ए बी स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप एलसीएम से ना सॉल्व कर सके तो ऐसे तिरछा गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया अगला। अगर अगले लाइन में हम देखें तो ये मिल जाएगा हमको ए डी स्क्वायर बराबर ये 36 बार ए बी स्क्वायर प्लस में और उसके बाद यहाँ पर 9 बार माइनस में है। और अगर 36 बार में से यहाँ पर 9 बार घट जाएगा तो ये हमारा 27 बार बचेगा। उसके बाद 27 बार ए बी स्क्वायर प्लस में है और एक इधर है तो ये 27 और 1 कुल मिला के 28 बार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 28 और उसके बाद ए बी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 36। अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको यहाँ पर हम सॉल्व करें तो ये दोनों 4 से कैंसिल होंगे, यानी कि अगर हम 28 को 4 से कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा। 28 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ 7 बचेगा और 36 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये हो जाएगा हमारा। आगे लिखना चाहें तो ये हो गया ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर हो गया, उसके बाद बराबर ये कैंसिल हुआ तो हो जाएगा 7/9 और उसके बाद ए बी स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 9 का यहाँ दाईं तरफ भाग है, अगर ये बाईं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 9, उसके बाद ए डी स्क्वायर बराबर ये बचेगा हमारा। अब 9 चला गया तो यहाँ पर केवल 7 बचा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 ए बी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा और शीर्षलंब में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका हम कुछ नाम मान लेंगे। यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है तो अपने मन से कोई भी नाम मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम ए बी सी है, तो ये शीर्ष हो गया, दूसरा शीर्ष बी और उसके बाद तीसरा शीर्ष सी हो गया। इसमें भुजा और इसके शीर्षलंब में संबंध ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम एक शीर्षलंब खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम सम्मुख शीर्ष सी से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब डाल देते हैं, जिसका यहाँ पर कुछ नाम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम यहाँ पर यम है। तो यहाँ पर जो यम होगा ए यम होगा, ये त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। और हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका भी होती है, यानी कि ये यम जो होगा वो बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। अब यहाँ पर हमें शीर्षलंब और इसकी भुजा में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर उससे पहले हमारे क्वेश्चन में आकृति से संबंधित जो बातें बोली हैं उसको यहाँ पर हम व्यक्त कर देते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज बोला है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या फिर ए सी बोल सकते हैं। तथा अगर आगे और हम लिखना चाहें तो यहाँ पर जो ए एम है ये शीर्षलंब है, यानी कि ए एम
लिख देंगे कि ए एम ये लंब होगा भुजा बी सी पर, क्योंकि सम्मुख शीर्ष सी से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब खींचा गया है। अब हमें जो सिद्ध करना उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग हम लिख देंगे कि सिद्ध करना है, ये हो जाएगा हमारा सिद्ध करना है। इसमें अगर हम लिखें तो ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना, यानी कि कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम भुजा ए बी लेते हैं तो बोला है कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कि ए बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे 3 कर देंगे तो हो जाएगा ये 3ab स्क्वायर। ये बोला है तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर शीर्षलंब का नाम ए एम माने हैं, इसके वर्ग का 4 गुना बोला है तो इसके वर्ग का 4 गुना हो जाएगा 4 इंटू ए एम स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसकी उपपत्ति देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे उपपत्ति। अब यहाँ पर उपपत्ति में हम क्या करते हैं, किसी एक समकोण त्रिभुज को ले लेंगे, क्योंकि ये ए एम शीर्षलंब था तो यहाँ पर हमें 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे। इनमें से किसी भी एक समकोण त्रिभुज को हम ले लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ए बी एम को लेते हैं तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए एम बी में अगर हम त्रिभुज ए एम बी को लें तो हमें मालूम है कि किसी त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कड़ होती है और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कड़ का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस आधार पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए एम स्क्वायर। ये हमारा हो गया। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर है, ये बाईं तरफ इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर जो बी एम है वो बी सी का आधा है, क्योंकि ये ए एम शीर्षलंब और माध्यिका दोनों होगी तो ये बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। यानी कि यहाँ पर हम बी एम की जगह पे लिख सकते हैं बी सी बाई 2। तो यहाँ पर बी एम की जगह पर बी सी बाई 2 हो गया। बी एम का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर बी सी बाई 2 का भी स्क्वायर होगा। प्लस ए एम है तो ए एम हम रहने देते हैं, क्योंकि ये जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए एम भुजा है। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर रहने देंगे। बी सी जो था वो ए बी के बराबर होगा। यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर बी सी के जगह पर हम ए बी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया और प्लस उसके बाद ए एम स्क्वायर हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, उसके बाद बराबर ये स्क्वायर ए बी पर भी है और 2 पर भी है। ए बी पे है तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और उसके बाद बटे 2 पर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। प्लस आगे ये हो गया हमारा ए एम स्क्वायर। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर ये होगा ए बी स्क्वायर उसके बाद बराबर यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो 4 का गुणा यहाँ पे जब ए एम ए एम स्क्वायर था ए एम स्क्वायर लिख देंगे। अगर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा ए एम स्क्वायर में होगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर उसके बाद 4 ए एम स्क्वायर बटे पूरे के नीचे अब ये 4 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर दाएं साइड में 4 का भाग है, ये बाएं साइड में जाएगा तो उस यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 दूसरी साइड में गया तो गुणा हो गया तो ये हो जाएगा 4 उसके बाद ए बी स्क्वायर बराबर दाएं साइड में ये हमारा बचेगा ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे प्लस उसके बाद 4 ए एम स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे 4 ए एम स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 ए बी स्क्वायर उसके बाद दाईं साइड से ए बी स्क्वायर ये प्लस में है, अगर ये बाईं साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर बराबर है बराबर लिख देंगे। उसके बाद 4 ए एम स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 4 ए एम स्क्वायर लिख देते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर 4 बार प्लस में 1 बार माइनस में है, यानी कि ए बी स्क्वायर 4 बार में से 1 बार घटेगा तो ये 3 बार बचेगा, ये हो जाएगा 3। उसके बाद ए बी स्क्वायर फिर बराबर है बराबर लिख देते हैं। फिर इधर हमारे पास बचा है 4 ए एम स्क्वायर।
और यही हमें सिद्ध करना था कि किसी समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया है। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें बोला है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और उसके बाद BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B है। यहाँ पर हमें कोण B का मान बताना है कि कोण B कैसा होगा। समकोण होगा, यानी कि 90 अंश होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, 120 अंश होगा तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, 60 अंश या फिर 45 अंश होगा तो ये हमारा यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ असमान है। यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका हल देख लेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें 3 भुजाएं दी हुई है, जिनमें से यहाँ पर हम देख लेंगे कि इनकी भुजाओं में क्या क्या संबंध होगा। लिख देंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी भुजा यहाँ पर जो दी हुई है AC, यहाँ पर अगर हमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर AC का स्क्वायर करें तो AC का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ है, और अगर ये 12 का हम स्क्वायर करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें 144 प्राप्त होगा। शेष भुजाओं को हम देखें तो जो शेष भुजाएं, एक भुजा AB और दूसरी भुजा हमारी BC है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या इनके वर्गों का योग, जो वर्गों का योग AC स्क्वायर के बराबर होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर BC स्क्वायर और उसके बाद AB स्क्वायर हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर BC इसका वैल्यू 6 दिया था तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद AB इसका मान 6√3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 का वर्ग ये 36 होगा, यानी कि 36 हो गया। और उसके बाद ये स्क्वायर देखें तो 6 पे भी हो, 3 पर भी है, 6 का वर्ग ये 36 हो जाएगा। और उसके बाद 3 पर है तो ये √3 पर है तो ये हो जाएगा हमारा 3 बचेगा। अब यहाँ से जो ये 36 है, एक बार यहाँ पर है और 3 बार यहाँ पर है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 36 गुणे 4। या आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 6 का गुणा 4 का गुणा 6 में होगा, 4 6 ये 24 हो जाएगा। 24 की जगह पे 4 2 बचेगा, उसके बाद 4 का 3 में करेंगे 12, और उसके बाद 2 हासिल बचा था तो 12 2 14 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर 144 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि AC स्क्वायर का वैल्यू भी 144 था और यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का वैल्यू भी AB स्क्वायर के योग का वैल्यू भी 144 मिला है, यानी कि यहाँ पर एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि AC स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के योग के बराबर प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC एक लिख देंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज में देखें तो कड़ के सामने वाला जो शीर्ष होता है वो समकोण होता है। यहाँ पर कड़ भुजा AC है, इसलिए इसके सामने जो शीर्ष पड़ेगा वो B पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी आकृति बनाकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाओं को अगर दर्शाएं तो यहाँ पर AC को हमें कड़ मानना है, यानी कि ये A हो गया और उसके बाद ये C हो गया, ये हमें कड़ मानना है। उसके बाद तीसरा शीर्ष जो बचा वो हमारा B बचा। तो यहाँ पर कड़ के सामने ये हमारा शीर्ष B पड़ेगा जो कि समकोण होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः
अतः कोण बी बराबर ये हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो यहाँ पर देखें तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन सी है ये सही है। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।